मेरा नाम पारुल है। मेरे बाबा ने मेरी माँ को उस वक्त तलाक देकर घर से निकाल दिया था जब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। बाबा के घर से निकाल देने के बाद हमारे पास ना ही तो रहने के लिए कोई छत थी और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी। कपड़े भी थे तो वो भी फटे पुराने। माँ हमें अपने साथ लेकर रेलवे कर्मचारियों के मकान के पास बिना किसी मकान के खुले आसमान के नीचे रहने लगे। और जब कभी मौसम खराब होता तो हम सब जल्दी से स्टेशन के नीचे चले जाते। कुछ दिन दर बदर की ठोकरें खाने के बाद माँ ने घरों में सफाई का काम ढूंढ दिया। अब हम बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर सारा दिन लोगों के घरों में काम पर चली जाती और भाई भी सड़कों पर से कचरा उठाकर कुछ कमा लाते। तो यूं हमारा गुजर बसर होने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद हमने स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मगर किस्मत का खेल अभी बाकी था। फिर से हमारे सर पर एक कहर टूट पड़ा। जब मेरे भाई और मेरी एक बहन सड़क पर से कचरा उठा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरे भाई को वहाँ आसपास के लोगों ने जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मेरे भाई के पास ही बैठी हालातों पर रो रही थी। मेरी माँ ने कैसे जैसे मेरी छोटी बहन का अंतिम संस्कार करवाया। हम इतने भी अमीर नहीं थे कि भाई का किसी अच्छे से अस्पताल में दाखिला कर उसका इलाज करवा सके, क्योंकि हम इस सदमे के बाद पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे। लोगों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि लोग अपने कर्ज के बदले हमारे जिस्म की मांग करने लगे और कहते कि एक रात हमारे साथ गुजार लोगी तो हम तुम्हें दिया हुआ पैसा बुलाकर उसके बदले कुछ पैसे और भी दे देंगे। मगर मेरी माँ उन लोगों से साफ इनकार कर देती कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद भाई भी ठीक हो गए, मगर अब हम दोबारा से बेरोजगार हो गए। हमारे पास कोई काम ना रहा, क्योंकि जिन घरों में हम पहले सफाई का काम करती थी वो लोग हमसे हमारे जिस्म की मांग करने लगे। तो मेरी माँ ने जिस्म का सौदा करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन लोगों ने हमें काम से निकाल दिया। अब मेरी माँ मेरी भाई और बहन को कहीं बाहर भी जाने नहीं देती, क्योंकि हमने पहले ही हमारी एक बहन को खो चुके थे, जिस कारण माँ को कहीं हम भी ना खो जाए यह डर रहने लगा। घर में फिर से गरीबी वाली तंगी आ चुकी थी। मेरी छोटी बहन का पेट भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वह कैसी भी हो। पता नहीं कितने जुल्म सहकर हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आखिर गरीबी से तंग आकर एक दिन मैंने माँ से कह दिया, अगर आपको पेट की भूख के आगे अपना जिस्म प्यारा है तो ठीक है, आप अपने जिस्म का सौदा ना करें, मगर मैं अपने जिस्म को बेचकर इनके लिए खाना लेकर आऊंगी। मेरी इस बात को सुनकर मेरी माँ मेरे जिस्म ना बेचने के डर से खुद का जिस्म बेचने निकल गई, ताकि हमारे लिए 2 वक्त का खाना मिल सके। मगर हम वहाँ भूखे पेट माँ के वापस आने के इंतजार में बैठे थे। मगर उस दिन के बाद माँ वापस नहीं आई। हमने उस दिन के बाद माँ का कभी चेहरा भी नहीं देखा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मगर मेरे भाई बहनों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकी, तो मैं लोगों के साथ चंद पैसों में अपने जिस्म का सौदा करने लगी। जब मैं कुंवारी पर पहली बार किसी गैर मर्द के बिस्तर को गर्म करने गई तो मुझे एक रात के लिए पूरे 50,000 रुपया दिया, जिसमें आधा उस कोठे के दलाल ने रख लिया और बाकी का पैसा मुझे दे दिया। मैंने अपने जिस्म से कमाए हुए पैसों से मेरे भाई बहनों को आज पेट भर खाना खिलाया। खैर यूं मेरे जिस्म को लोग खरीदने लगे और मैं सबका पेट भरने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने कमाए हुए पैसों से एक मकान किराए पर ले लिया और सबको साथ लेकर वहाँ रहने को चली गई। जब मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि दीदी आप इतने पैसे कहाँ से लाती हो, तो मैंने उसे झूठ बोल दिया और कहा कि मैं एक अमीर घराने में काम वाली की नौकरी कर रही हूँ। मैंने अपने भाई बहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि गरीबी से तंग आकर मेरी बहन भी मेरी तरह गैर मर्दों के साथ अपने जिस्म का सौदा करे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। वक्त किसी की गरीबी या मजबूरी नहीं देखता, बस गुजर जाता है। वापिस ना आने के लिए मेरा भाई जिस आदमी की दुकान में काम करता था, उस दुकान मालिक ने मुझे खुद को खुश करने के लिए कहा, बल्कि मैं इससे पहले कई बार अपने जिस्म से उसकी प्यास बुझा भी चुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई को मेरे उसके साथ जिस्म का सौदा ना करने के कारण वो काम से निकाल दे, क्योंकि वह पढ़ा लिखा तो था, मगर उसे मैं अच्छी नौकरी दिला सकूं इतनी मेरी हैसियत नहीं थी। इसलिए वह उस आदमी की दुकान में नौकरी करता था। मगर इस बार मैंने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि तुम अपने साथ बिस्तर पर ले जाकर मेरे साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हो। मैं तुम्हारी जिस्म की प्यास अपने लालच के लिए करती हूँ, तुम्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है, वरना तुम मेरा जिस्म किसी तरह का यूं लालच देकर नहीं खरीद सकते थे। मेरी इस बात को सुनकर उसे गुस्सा आया, तो उसने मेरे भाई को अपनी दुकान से निकाल दिया। यही नहीं, बल्कि उसने मेरी इस बात का बदला लेने के लिए मेरे साथ बहुत बुरा किया। एक दिन मैं किसी अनजान आदमी के साथ पैसों का लालच देखकर उसके साथ जिस्म का सौदा करने गई, बल्कि मैं उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होने वाला है। उस रात के बाद तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी।
मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं बची थी। जिस दुकान में मेरा भाई काम करता था, उस सेठ ने मुझसे कहा कि आज रात तुम मेरे दोस्त को खुश कर दो, तुम्हें वो तुम्हारे जिस्म का मुंह मांगा पैसा देगा। मैं उसकी इस बात को सुनकर लालच में आ गई और उसके साथ सारी रात गुजारने के लिए मान गई। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे चंद पैसों का लालच देकर मुझे जीने पर मजबूर कर देगा। वो रात मेरे लिए दर्द से भरी बहुत ही भयानक रात थी। उसका दोस्त मुझे एक होटल के कमरे में ले आया और उसने किसी से फोन पर बात भी की थी। कह रहा था कि मैं उसे यहाँ ले आया हूँ, अब तुम भी आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत डर सी गई और कहने लगी, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ मेरे जिस्म का सौदा नहीं करना। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। उसने मेरे जिस्म से अपनी भूख मिटा ली। तो कुछ देर बाद उसका दोस्त भी आ गया। जैसे ही मेरी नजर उसके दोस्त के चेहरे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं जल्दी से उठकर अपने जिस्म को ढकने लगी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी आंखों के सामने मेरा भाई खड़ा था। मुझे इस हालात में देखकर वो शर्मिंदगी के मारे चुपचाप वहाँ से निकल गया। अपने दोस्त के सामने उसने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। भाई के जाने के बाद मैं भी उससे बगैर पैसे लिए वहाँ होटल से निकल गई और लड़खड़ाती कदमों से धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात पनप रहे थे कि आज मैं अपने भाई के सामने किस मुँह से जाऊंगी। मैं यह सोचकर अपने आप को कोसती रही। एक दफा के लिए तो मुझे ख्याल आया कि भाई के सामने जाने से बेहतर यही है कि मैं खुदकुशी कर लूं। फिर मैंने सोचा, अगर मेरी जगह आज कोई और लड़की होती तो मेरा भाई भी सारी रात उसके जिस्म से खेलता। मैं हिम्मत जुटाकर अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि भाई अभी तक घर ही नहीं आया। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो कहाँ है, तो मुझसे कहने लगी अभी तक घर आया ही नहीं। मैं उसके घर आने का इंतजार करती रही, मगर वो रात भर घर नहीं आया। मैं बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो शराब के नशे में धुत होकर घर आया और मुझसे कहने लगा अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मुड़कर भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मैंने उससे कहा कि ये क्या कह रहे हो तुम, आखिर मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। तो मुझसे कहने लगा तुम तो कहीं भी रह सकती हो, भला तुम्हारा तो हर एक आशिक तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार है। अब तो मेरी बहन को भी इस करतूत के बारे में पता चल चुका था। वो मुझसे कहने लगी कि दीदी आप तो मैं कहती थी कि किसी अमीर घराने में नौकरी मिल गई है, आखिर इस बात को आपने इतने दिनों तक क्यों छुपाए रखा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी। यह कहकर वो भाई को अपने साथ लेकर घर से निकल गई और जाते जाते कहने लगी मुझे तो पहले ही मालूम था कि हमारी माँ घर छोड़कर क्यों चली गई थी। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बल्कि मैंने उनकी पेट की भूख मिटाने के लिए अपने जिस्म तक को बेच दिया था। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से खत्म सी हो चुकी थी। मुझे यहाँ अकेली रहते वर्षों गुजर गए थे। मेरे भाई बहनों ने मेरी खबर तक नहीं ली, मगर मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरे भाई बहन किस हालात में होंगे। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जिस हालात से गुजरी हूँ वह कोई माँ बाप भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी मेरे बहन भाई मुझे अकेली इस हालात में छोड़कर चले गए। एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस कारण मैंने यह गलत कदम उठाया। शायद वो गरीबी वाले दिन भूल गए थे जो एक वक्त के खाने के लिए भी तरस जाते थे। मैं तो बस यूं कहूंगी कि हालात कैसे भी हो, मगर इंसान को अपने बीते हुए कल को भुलाने की बजाय याद रखना चाहिए।